कि अगर आप आकाश तत्व पे हैं तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। यानी कि जो भी चीज आप चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ही होगी, इतनी तो होगी ही, तभी वो चीज आपके लिए आ जाएगी। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? मनी, वो यहां से आएगी। प्यार, वो यहां से आएगा। अच्छी बॉडी, वो यहां से आएगी। क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, अच्छे रिलेशनशिप्स, वो यहां से आएगा। ठीक है, अगर हम इस सबको पार कर रहे हैं यहां तक, और अगर हम यहां हैं एटलीस्ट, यहां और यहां तो बात ही अलग है, उसको तो फिर इस सब की जरूरत ही नहीं है, वो मटीरियलिस्टिक होगा ही नहीं। और नेक्स्ट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। यहां मैंने आकाश लिखा था, वो रब हो गया। ठीक है, इज योर थर्ड आई चक्रा। ठीक है, इसे आपका अजना चक्र भी कहते हैं या आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यहां पे 2 पेटल्स होते हैं सिर्फ। ठीक, कलर की बात करें तो वो है इंडिगो। ठीक है, थोड़ा पर्पलिश। थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र का कलर बहुत ही एक जैसा सा भी होता है, बट फिर भी डिफरेंस है। वो वॉलेट वाइट कलर होता है सहस्त्रार का, जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट आपका यहाँ पे दोनों आईज के बीच में। दिस इज योर थर्ड आई चक्रा। और ये आपका यहां तक तो 5 तत्व आए हमारे, है ना। अब ये है हमारा गुरु तत्व। ठीक है, तो ये जागृत कब होगा? सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से। ठीक है, एक सिद्ध गुरु ही आपके थर्ड आई चक्र को जागृत कर सकते हैं। हालांकि इसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर वैसे होना हो तो भी यही समझ लेना कि भगवान का या गुरु का कहीं ना कहीं से आशीर्वाद आ रहा है। हो सकता है आप उनसे फिजिकली कनेक्टेड ना हो, बट किसी और लोक में शायद कनेक्टेड हो, कहीं से तो कृपा आ रही होगी। ठीक, अगर ये ठीक होगा तो आप बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, इनर विजडम। ठीक है, आप क्लैरवॉइंट भी हो सकते हैं, यानी कि आपको जैसे हम कहते हैं ना कि इन्हें कुछ दिखता है, कुछ सुनता है, क्लैरसेंटिएंट। ठीक है, वो डिफरेंट 4 तरह के क्लेयर्स हो सकते हैं, वो चीज यहां पे जाके होगी। ठीक, स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे आप। ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें। ठीक, ब्राइट ड्रीम्स, यानी कि आपको गाइडेंस आपके ड्रीम्स में भी मिलेगी। गुड विजन, आपकी आंखें अच्छी होंगी। ठीक, अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो लैक ऑफ इंट्यूशन, इमेजिनेशन, फियर, पैनिक, नाइटमेयर्स, ये सारी चीजें, आई प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेडेक, माइग्रेन्स, ये सब हो सकता है। ठीक, अब ये सिर्फ एग्जांपल्स है, ये नहीं कि एक चीज किसी को है तो अरे यार मैं ये सोच लूं, नहीं, उसके और बहुत सारे भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो इसको एकदम ऐसा ना मान ले कि ठोस लकीर हो गई, ये सब पॉसिबिलिटी है। सो हमने बात कर दी थर्ड आई चक्र की, मैंने बता दिया ये गुरु तत्व होता है, इसमें 2 पेटल्स होते हैं, इंडिगो कलर का होता है। अगर ये अच्छा चल रहा है तो आप इंट्यूटिव होंगे, इनर गाइडेंस होगी, इनर विजडम होगी आपके पास, आप क्लेयरवॉइंट, क्लेयरसेंटिएंट हो सकती हैं। ठीक है, और अगर नहीं तो आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी इंट्यूशन उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ये जो चक्र है ये हमारी, अगर आप स्पिरिचुअल पथ पर चल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको धीरे धीरे आभास होने लगता है इसके जागृत होने का,
और ये सिर्फ गुरु कृपा से ही हो सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट इज योर क्राउन चक्रा और सहस्त्रारा, ठीक है। ये अपने नाम से ही बता रहा है कि यहां 1000 पेटल्स होते हैं, ठीक। इसका कलर वॉयलेट वाइट, अ मिक्स ऑफ, ठीक। प्रेजेंट कहां होता है? एकदम टॉप ऑफ योर हेड, ठीक है। सहस्त्रार आपके यहां है, इससे ऊपर, ठीक। जैसे मैंने लोकास की बात करी, ये लोक भी ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका भूमि लोक है, भू भुवर स्वहा, दिस इज स्वर्ग लोक, ठीक है। और उससे ऊपर तप लोक, जन लोक, सिद्ध लोक और फिर ब्रह्म लोक, सबसे ऊपर, ठीक। और उसके बाद भी ये लोक ऐसे ऐसे दोबारा दोबारा चलते रहते हैं, ठीक है। सो कहीं एंड नहीं है उसका। अगर ये चक्र आपका बैलेंस्ड है तो आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ब्लेस्ड होंगे, आप वो अनकंडीशनल लव फील कर पाएंगे, आप कनेक्टेड होंगे यूनिवर्स से, ठीक है। आप पीसफुल, वो आनंद फील कर पाते होंगे, आप ओपन माइंडेड होंगे एंड आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, गुड नर्वस सिस्टम, ठीक है। बट अगर ये चीज नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बात करूंगी, पहले हम इम्बैलेंस की बात कर लेते हैं। अगर ये चीज नहीं है तो अगेन आप थोड़े से मटीरियलिस्टिक होंगे, फियर होगा, कुछ मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल क्राइसिस सी चलती होगी आपके भीतर, ठीक है। आप ज्यादा सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक नहीं होंगे, एपैथी, आप कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ये जो है इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी कह लो, ब्रह्म कह सकते हैं, ब्रह्म तत्व कह सकते हैं, शिव तत्व कह सकते हैं। जी लिखना भी अपने बोर्ड पे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं मैं इसे रब करूंगी कि नहीं, करना तो पड़ेगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने लिखा है। ये भी मेरा सौभाग्य है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने समझा अपने डिफरेंट चक्रों के बारे में, वो क्या कलर होता है उनका, कौन सा तत्व के साथ वो जुड़े हुए हैं, कौन से, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें या इमोशनल पैटर्न्स की बात करें तो वो कहाँ से आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में समझ आई होंगी। लास्ट वीडियो में हमने बॉडीज के ऊपर बात करी है, कर्मों के ऊपर बात करी है, जिसमें हमने प्रारब्ध, आगामी कर्म को भी अलग से समझा है, हमने इनर चाइल्ड को समझा है। इसके बाद मेरे दिमाग में जो अभी आ रहा है, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, वो ये कि हमें यहाँ ये समझना है कि अगर हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस या हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाएं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप आकाश तत्व पे हैं तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, यानी कि जो भी चीज आप चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ही होगी, इतनी तो होगी ही, तभी वो चीज आपके लिए आ जाएगी। सिंपल। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? मनी, वो यहां से आएगी, प्यार वो यहां से आएगा, अच्छी बॉडी वो यहां से आएगी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, अच्छे रिलेशनशिप्स वो यहां से आएगा, ठीक है। अगर हम इस सबको पार कर रहे हैं यहां तक, और अगर हम यहां हैं, एटलीस्ट यहां और यहां तो बात ही अलग है, उसको तो फिर इस सब की जरूरत ही नहीं है, वो मटीरियलिस्टिक होगा ही नहीं। वो इस सब से, जैसे कहते हैं ना, ऊपर उठ जाता है इस सब से इंसान, वो इस सब से ऊपर उठ चुका है। लेकिन अगर वो यहां है तो वो ये सारी चीजें जो नीचे से हमें मिल रही हैं, बी इट मनी, बी इट लव, बी इट गुड रिलेशनशिप्स, ठीक है,
बी इट गुड हेल्थ, कैसे बनाऊं मैं उसको, हेल्थ, सब कुछ आप अगर यहां तक भी आपकी कॉन्शियसनेस पहुंची तो ये सब चीजें आप ठीक कर लोगे। एक चीज और, कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत साधना कर रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ है, मेडिटेशन करते हैं, हम बहुत आनंद की स्थिति में होते हैं, तो हमारी चेतना यहाँ पहुंच जाती है, बट उसके बाद सामने से किसी ने कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया, आपकी चेतना यहाँ आ गई, और वो भी इम्बैलेंस हो गया, एंगर, अहंकार आपका, ठीक है, आपका दिल टूट गया या आपने गिल्टी फील किया, आपकी चेतना यहाँ आ गई, ये ब्लॉक हो गया। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि आज आपकी चेतना यहां पहुंच गई तो वो नीचे, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हम इंसान है ना, तो हमें रोज कोशिश करनी है कि हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे उस अनकंडीशनल लव वाले स्टेट में कैसे रहें, कैसे उस शिव तत्व, उस गुरु तत्व से जुड़े रहें। ठीक है, आई एम श्योर बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे इंसाइट्स आपको यहाँ पे मिले होंगे। इफ यस देन शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड अगर आपके कोई सवाल है, कुछ और टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं नए सेशंस बनाऊं, तो उसका टॉपिक भी, अपने सवाल भी आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। Alright, so that's it for today. आज के लिए इतना ही. Do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.